प्यारे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। इस एक वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूजन खत्म हो जाएंगे। कितनी सैलरी मिलेगी जीडी में, कि आप किसकी पावर ज़्यादा होती है, पोस्टिंग कहाँ हो सकती है, कौन नंबर 1 पर है, मैं सारी चीज़ आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों में जो बेल्ट की चाह रखते हैं, जिन्हें मोहब्बत है अपने वतन से, जिन्हें मोहब्बत है वर्दी से, वो वर्दी चाहते हैं, वो इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर करें। बाकी आपकी मर्जी है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के मन में आता है कि कुल मिलाकर वैकेंसी जो पहले ये अलग अलग होती थी एसएससी जीडी की और बच्चों आर एसएससी जीडी और आरपीएफ की, इन भर्तियों को अब दोनों को ही कंडक्ट, देखिए पहले एसएससी को एक टीसीएस नाम की एसएससी जीडी को टीसीएस कंडक्ट कराया करती थी पेपर को, अब एडीक्यूटी कराएगी। आरपीएफ को आरआरबी कंडक्ट कराती थी और वहाँ टीसीएस कराती थी, अभी भी टीसीएस करा रही है, लेकिन अब इन दोनों भर्तियों को एक ही कंपनी कराएगी बच्चों, और वो होगी आपकी एडीक्यूटी, और बच्चों संस्था होगी आपकी एसएससी। यानी कि एसएससी ही अब आपकी क्या करने वाली है, इन दोनों भर्तियों को एक साथ कराने वाली है। सर नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर आप बात करोगे तो एक न्यूज़पेपर की कटिंग ये बताती है कि जो आरपीएफ है बच्चों, आरपीएफ इनमें 4500 प्लस 500 वैकेंसी आएंगी, 4500 कांस्टेबल, 500 दरोगा, मतलब इसमें 5000 वैकेंसी आ रही है। और यहाँ बच्चों जीडी में 50,000 प्लस वैकेंसी आ रही है। तो मतलब कुल मिलाकर आपकी 55,000 वैकेंसी आ रही है। मेरे अनुमान में बच्चों ये वैकेंसी ज्यादा भी हो सकती है, ये वैकेंसी ज्यादा भी हो सकती है, ये बात आप ध्यान रखना। अब सवाल ये आता है कि सर इनमें कौन सी बेस्ट है, इनमें से कौन सी बेस्ट है, इनमें सैलरी किस में ज्यादा मिलती है। तो दोस्तों सैलरी दोनों में सेम है। अगर मैं सैलरी की बात कर रहा हूं, सबसे पहले आज मैं आपको लेकर चलूंगा एसएससी जीडी की कुछ अपनी पोस्ट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। दरअसल में एसएससी जीडी का मतलब क्या होता है, कर्मचारी चयन आयोग सामान्य ड्यूटी, यानी कि जनरल ड्यूटी जिसे हम लोग जीडी बोलते हैं। और इसमें भारत के विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल के पद पर भर्ती की जाती है एसएससी जीडी के माध्यम से। इसमें लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक और दक्षता परीक्षण, यानी कि जिसे पीईटी पीएसटी बोलते हैं, एक विस्तृत चिकित्सा और एक बाद में होती है चिकित्सा परीक्षा जिसे हम लोग डीईएम बोलते हैं, है ना। इसके बाद आपके बाद में मेरिट बनती है और मेरिट के आधार पर फिर आपका सिलेक्शन होता है। मैं पहले जीडी की बात कर रहा हूं दोस्तों। जब जीडी की बात कर रहे हैं तो जीडी में आपका पहले फॉर्म भरेंगे, फिर पेपर होगा, पेपर के बाद फिजिकल होगा और फिर मेडिकल होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन दोस्त एक बात बताना चाहूंगा, इनका काम क्या होता है, जीडी में जो पोस्ट है इनका काम क्या होता है, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, वीआईपी और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उनकी सुरक्षा करना, सीमा पर तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकना, ये एसएससी जीडी में जो कर्मचारी उनका काम होता है। गश्त करना, आपातकालीन कॉल का जवाब देना और अशांति की स्थिति में कानून को बहाल करना, ये जीडी में जो कांस्टेबल बनते हैं जीडी से, उनका काम होता है दोस्तों। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों एसएससी जीडी की पोस्ट, एसएससी जीडी की अगर मैं पोस्ट की बात करता हूं तो दोस्तों अगर प्रमोशन की बात की जाए कि प्रमोशन सबसे पहले किस में होता है, अगर मैं प्रमोशन की बात करूं, अगर मैं प्रमोशन की बात कर रहा हूं तो प्रमोशन सबसे जल्दी होता है दोस्तों आईटीबीपी में। प्रमोशन सबसे जल्दी आईटीबी में होता है। अगर कोई बंदा कांस्टेबल बनता है, अगर कोई बंदा कांस्टेबल बनता है तो वो सब इंस्पेक्टर तक जा सकता है, ये ध्यान से सुन लेना। अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट पर जाते हो, जैसे बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी, इनमें आप कांस्टेबल बनते हो तो लास्ट में आप बच्चों सब इंस्पेक्टर तक बन सकते हो। क्या बन सकते हो, सब इंस्पेक्टर तक बन सकते हो। चाहे आप आरपीएफ की बात करो या फिर एसएससी जीडी की बात करो, जहां आप कांस्टेबल बने हैं सब इंस्पेक्टर तक आप जा सकते हैं। प्रमोशन सबसे जल्दी होते हैं आईटीबीपी में। अगर आप चाहो तो प्रमोशन आपके किसी भी पोस्ट में हो सकते हैं इनमें से 3 साल बाद। क्या बच्चों, 3 साल बाद आपके डिपार्टमेंटली एग्जाम होने शुरू हो जाते हैं। आप जैसे जीडी में भर्ती हुए और वो कहां पर बच्चों, आईटीबीपी में भर्ती हो गए, तो आईटीबीपी में भर्ती हुए बच्चों आप 3 साल बाद जो डिपार्टमेंटली एग्जाम होते हैं उनको देना शुरू कर दो। अगर आप नहीं देते हो तो बच्चों लगभग 15 से 18 साल के बीच में आपको आप बनाया जाएगा हवलदार। आपको क्या बनाया जाएगा बच्चों, हवलदार। यानी कि कांस्टेबल के बाद में, कांस्टेबल के बाद में आपकी जो पहली पोस्टिंग होगी वो हवलदार के लिए होगी। वो किसके लिए होगी बच्चों, हवलदार के लिए होगी। बात के लिए अगर आपको लगता है कि गुरुजी मुझे पेपर नहीं देने हैं, तो बिना पेपर दिए आप बच्चों 15 से 18 साल बाद क्या बन सकते हो, हवलदार बनोगे। सबसे ज्यादा जो जल्दी प्रमोशन होता है वो आईटीबीपी में होता है, आईटीबीपी में होता है। अगर मैं सबसे ज्यादा सैलरी की बात करता हूं तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो सैलरी मिलती है वो कौन सी पोस्ट में मिलती है, सर सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है सीआरपीएफ में। कहां मिलती है बच्चों, सीआरपीएफ और आईटीबीपी में। आईटीबीपी में अगर मैं पावर की बात करूं, इनमें सर पावर सबसे ज्यादा किसके पास होती है, तो पावर होती है बच्चों सीआरपीएफ के पास।
चाहे कोई सा भी फील्ड हो भाई साहब, सीआरपीएफ के जवानों को छोड़ दो, चाहे कहीं की भी बात हो। अगर मैं एसएससी जीडी की बात करूं बच्चों, प्रमोशन मैंने आपको बता दिया कि आप लास्ट सुबह सब इंस्पेक्टर तक जा सकते हो, मतलब 2 स्टार आपके कंधों पे लग सकते हैं, 2 इधर 2 इधर। और सबसे जल्दी प्रमोशन आईटीबीपी में होता है, 3 साल बाद डिपार्टमेंटली एग्जाम आप दे सकते हो, नहीं दोगे 15 से 18 साल बाद आप हवलदार बनोगे। सैलरी सबसे ज्यादा सीआरपीएफ में होती है, इसके बाद आईटीबीपी, पावर सीआरपीएफ के पास ज्यादा होती है। अगर मैं फैसिलिटी की बात करूं तो सबको बराबर फैसिलिटी दी जाती है, कभी आपको लगता हो कि इसमें कम फैसिलिटी है और इसमें कम फैसिलिटी, तो वो गलत बच्चों। तो आपकी जो कंफ्यूजन है मैं आज सारे खत्म कर दूंगा। सर इनमें सारी पोस्टों की हम बात करते हैं, फैसिलिटी सब में बराबर होती है, यस आपको सब में फैसिलिटी बराबर होती है। प्रमोशन सबसे जल्दी आईटीबीपी में होता है, कांस्टेबल से हवलदार बनोगे पहली बार आप सब इंस्पेक्टर तक यानी कि एसआई तक जा सकते हो। सैलरी की अगर बात कर रहा हूं तो 21,700 से लेकर और 69,100 रुपए तक आपकी सैलरी होगी। अगर 8वां वेतन लग जाएगा तो दोस्तों आपकी सैलरी 45,000 रुपए से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। 8वें वेतन आयोग के बाद, 8वें वेतन आयोग के बाद जो आपकी सैलरी होगी वो लगभग बच्चों 45,000 रुपए के पार होने वाली है। तो ये है आपका सारा डाउट जो आपके मन में रहता है। अब कई बच्चे कहेंगे सर क्या ये दोनों भर्ती अलग अलग आएंगी? जी हाँ, ये दोनों भर्ती अलग अलग होती थी, लेकिन अब ये दोनों भर्ती एक साथ आए, अब ये दोनों भर्ती एक साथ होंगी। तो जीडी में किसी बच्चे को लेके कोई कंफ्यूजन हो, पावर को लेके कि इनमें पावर किसके पास है, प्रमोशन किसका जल्दी होता है, सैलरी कितनी होती है, किसी के मन में कोई डाउट हो, पावर किसके पास ज्यादा होती है? पावर होती है बच्चों सीआरपीएफ के पास ज्यादा पावर है ना। सर ये दोनों एक साथ भर्ती आएंगे? जी हाँ, अब ये बिल्कुल क्लियरिफिकेशन हो गया है कि एसएससी जीडी और आरपीएफ की भर्ती दोनों एक साथ आएंगी, दोनों को एसएससी कंडक्ट कराएगी। ये ध्यान से सुन लीजिएगा, दोनों भर्ती एक साथ आएंगी, दोनों को एसएससी कंडक्ट कराएगी। दोस्तों अब बात ये आती है कि सर इसमें 10th पास बच्चा फॉर्म भरेगा, इसमें क्या होगा 10th पास बच्चा फॉर्म भरेगा। और अगर मैं आरपीएफ की बात कर रहा हूं तो आरपीएफ में बच्चों अगर आप सैलरी की बात करोगे तो सैलरी 21,700 से 69,100 रुपए है। इसमें भी 10th पास वाला बच्चा ही फॉर्म भरेगा। इसमें प्रमोशन 5 साल बाद होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप सब इंस्पेक्टर तक जा सकते हो। आप इसमें भी कहां तक जा सकते हो? कांस्टेबल के बाद आप बच्चों एसआई तक बन सकते हो, ये तुम्हें याद रखना होगा। अब किसी के मन में कोई डाउट हो सैलरी को लेकर, प्रमोशन को लेकर, कोई डाउट तुम्हारे मन में अगर आ रहा हो तो आप पूछो मुझसे। मैं फिर कहता हूं, मैं वीडियो जबरदस्ती की नहीं बनाता हूं कि कुछ भी लो और वीडियो बना के कुछ भी डाल दो उस पर, नहीं। आप कुछ क्वेश्चन पूछो अपना कि सर आरपीएफ कांस्टेबल कोई बंदा बनता है, उसकी लास्ट पोस्टिंग क्या हो सकती है? सर एसआई हो सकती है। अगर पेपर दे रहे हो तो पेपर के आप 3 साल बाद, रेलवे में 5 साल बाद डिपार्टमेंटली एग्जाम आप दे सकते हो, और एग्जाम देने के बाद आप किसी अदर पोस्ट पे भी जा सकते हो। अगर आप एग्जाम नहीं दे रहे हो तो आपकी लास्ट पोस्टिंग जो होगी बच्चों वो एसआई होगी, ये तुमको याद रखना होगा। ठीक है बच्चों। सर जीडी परमानेंट भर्ती है क्या? ये सवाल पूछने से पहले आपको एक गाल पर लगा लेना चाहिए अपने पर। आज क्या सवाल पूछा है? देश सेवा करने जा रहे हो और ये पूछ रहे हो कि क्या ये परमानेंट है? सर इसका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा? तो मैं आपको बता दूं दोस्त, दोनों का नोटिफिकेशन आपको 15 नवंबर के आसपास देखने के लिए मिल जाएगा। 15 नवंबर तक आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा दोनों का। अब ये बताओ किसी बच्चे के मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अब आप मुझे बताओ। अब दोस्तों अगर ये भर्ती एसएससी ने कंडक्ट कराई, ये ध्यान रखना, अगर एसएससी कंडक्ट कराती है आरपीएफ को भी और एसएससी जीडी को भी, तो ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको बता दूं आपका एग्जाम पैटर्न वो सेम रहेगा, सिलेबस वो सेम रहेगा, फिजिकल वो सब सेम रहेगा। अगर भर्ती एसएससी कंडक्ट करा रही है तो दोनों का सब कुछ सेम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसके लिए अलग एज होगी, इसके लिए अलग एज होगी, दोनों का एक ही सिलेबस होगा। पहली बार भर्ती हो रही है तो बच्चों बस आने वाली है बहुत जल्दी में। हम तो भगवान से ये प्रार्थना कर रहे थे कि ये दोनों भर्ती अलग अलग होनी चाहिए, आरपीएफ की अलग होनी चाहिए और एसएससी की अलग होनी चाहिए। आप में से कितने बच्चे चाहते हैं कि हम इसके लिए एक क्लास दिन में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर दूं जब तक आपकी भर्ती आती है? आप लोगों के लिए देखिए, हर बच्चा तो पेड बैच नहीं ले पाएगा, हर बच्चे के पास तो इतना पैसा नहीं है कि वो पेड बैच ले ले। भाई हर बच्चे के पास इतना पैसा नहीं है ना कि वो पेड बैच ले ले। आप ये बताओ, सैलरी का पॉइंट क्लियर हो गया, प्रमोशन आपका क्लियर हो गया, कितने साल बाद होता है, पोस्टिंग ऑल इंडिया आपकी कहीं भी हो सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। पावर किसके पास ज्यादा होती है? तो पावर बच्चों आपको मैंने बताया सीआरपीएफ के पास ज्यादा होती है। ठीक है। अब सवाल ये है सर इसके बाद प्रमोशन नहीं ले सकते? अरे होंगे, क्यों नहीं होंगे प्रमोशन? हाँ, अगर आप ऐसा ही बन गए तो आपको प्रमोशन आगे नहीं होगा अगर आपने कोई पेपर नहीं दिया है। अगर आप चाहते हो मुझसे कि गुरुजी देखो, मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको पेड बैच बताऊं,
आपने देखा होगा मैं जब भी जीडी की कोई आपसे बात करता हूं, किसी पेड बैच का आपसे प्रमोशन किया आज तक कि आपको ये पेड बैच लेना है बच्चों, या इस क्लास में जुड़ना है, इस किताब में जुड़ना, नहीं कहा ना आपसे। आप अगर पवन मोरल पर ट्रस्ट करते हो, ये ध्यान रखना दोस्तों, तो मैं तुम्हारे लिए फ्री क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। ये ध्यान से सुन लो, आज तुमसे वादा कर रहा हूं तुम्हारा भाई कि तुम्हारे लिए आरपीएफ की क्लास बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेगा तुम्हारा भाई। बोलो है तुम्हें मुझ पर बिलीव? कोई पेड बैच नहीं, कोई टेस्ट सीरीज नहीं, कोई ई बुक नहीं, कुछ नहीं। सर फॉर्म कब तक आएंगे? 15 तारीख तक। बताओ कल से एक क्लास शुरू कर दूं? तो आज भी 2:45 पर एक छोटा सा सेशन होगा बच्चों, टॉपिक वाइज एक सेशन होगा बच्चों 2:45 पर, जहां मैं आप सबका इंतजार करूंगा, आज 2:45 पर आ जाना दोस्तों। अगर आपको लगता है कि पवन भैया फ्री पढ़ाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी मर्जी आपकी, हर इच्छा नारायण की। होगा वही जो ऊपर वाले चाहते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें करना कहीं ना कहीं आपका योगदान होगा। अगर आपको लगता है कि पवन भैया फ्री पढ़ाओ, कोई पैसा नहीं, कोई टेस्ट सीरीज नहीं, कोई ई बुक नहीं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, बाकी मर्जी आपकी है। मैं आपका इंतजार करूंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी आप लोग समझदार हो। दूसरी बस एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों को लगता है कि पवन सर हम आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो एक काम कर लेना बच्चों, गूगल पे जाकर यहाँ लिख देना पवन मोरल, गूगल पे जाके पवन मोरल लिख देना, तो मेरी टेलीग्राम आईडी ओपन हो जाएगी। इस टेलीग्राम आईडी पे आप लोग जुड़ सकते हो। यहाँ हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मैं यहाँ अपलोड कराता रहता हूँ, पीडीएफ यहाँ अपलोड कराता रहता हूँ। ठीक है बच्चों, तो अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिएगा। मैं आप सब लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।